खास का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करने की सारी मुझसे बातें हुई हैं और वो हम करेंगे जो एजुकेशन के है हम कहते हैं और जो हेल्थ के कोविड वाले भी हैं। हाँ वही है, हमें तो जरूरत है यार। मैंने तो हेल्थ वालों से कहा है कहीं डॉक्टर कहीं टेक्नीशियन कहीं नए बच्चे नजर आए, हम अस्पतालें बना रहे हैं, हमें चाहिए डॉक्टर, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और नहीं, अगर कोई भी ऐसा है तो ये हमारी अपनी गलती, मैं आपको पूरा करके दूंगा, इसको पूरा करके दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ। मैं जफर का शुक्रगुजार हूँ, जफर अब्बास का, जो उन्होंने ये कार खैर में काम कर रहे हैं, ये डायलिसिस सेंटर। मैंने इनसे ये भी कहा है कि सिंध के अंदर जो भी डायलिसिस सेंटर बने, इसलिए हमारा जो SIUT का इदारा है वो सबसे बड़ा इदारा दुनिया का है जहाँ पे डायलिसिस होती है। उनको फिर हुकूमत सिंध के कई इदारे हैं, फिर जैसे JDC और इनकी तरह कई और फलाई तंजीमें जो डायलिसिस से काम कर रही है, हम इन सबको इकट्ठा करेंगे ताकि कोई भी मरीज जिसको डायलिसिस की जरूरत हो, हम उसके लिए अरेंजमेंट और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये कोई ऐसा मौका नहीं था कि मैं आगे जलसा करूं या तकरीर करूं, सिर्फ JDC का एक था इदारा जिसमें उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आके उसका विजिट करें, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये जो है इस काबिल समझा कि इस कार्य खैर में मैंने अपना भी हिस्सा डाला और इसका मैंने आज इफ्तिताह किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जवाब दे दूं ना, आप एक सवाल कर लोगे तो मैं तो पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट बजट की तकरीर शुरू कर दूंगा ना। मेरे भाई, ये डॉक्टर्स का प्रॉब्लम था और इस वक्त सुबह ये सैलाब के अंदर हमने, मुझे नंबर याद नहीं, लेकिन कई डॉक्टर्स को नौकरी से निकाला है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। और हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा हुआ है कि हमें डॉक्टर्स चाहिए, उनको एम्प्लॉय करना है। हमने सेहत की सहूलियात काफी मुहैया की, और मैं हर जगह पे कहता हूँ फुकदान हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का है, हमें डॉक्टर नहीं मिल रहे, तो ये बिल्कुल इसमें हकीकत भी है कि डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन इस वक्त बड़े सख्त इकदाम लिए गए, जो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कईयों को हमने नौकरी से निकाला रही है। आप कुछ किसने, कौन 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 तो भाई नहीं आया। मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट बेटा, एक सेकंड, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। जवाब सुन लो यार। 4.25 साल ये शख्स सिलेक्टेड कठपुतली वजीर आजम का, जो वो खुद कहता है। पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे, इनके उनको पता था, अब वो हजरत खुद कहते हैं मैं कठपुतली था। 3.5 साल, पूरी बात है जवाब, 3.5 पौने 4 साल में इस कठपुतली ने सूबा सिंध में एक रात नहीं गुजारी थी। टोटल मिलाने में जितनी उसने विजिट्स की थी एज प्राइम मिनिस्टर, कुछ घंटे बनते। वो अभी आके और कराची के लोगों को जो 1100 अरब दूंगा मैं, 262 पता नहीं अरबों रुपए दूंगा, एक गटर का ढक्कन भी नहीं लगा सका वो अपने टाइम पे। तो ये विजिट जो थी ना, उसकी अपनी थी, उस कठपुतली की जो बेटा उसकी अपनी जबान में जो खुद अपने आप को कहते, मैं तो हैरान हूं। और इससे ये पता चलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर अब खुद कहते हैं मैं सिलेक्टेड था। जब उन्होंने
बिलावल साहब ने हर जलसे में कहा कि तुम्हारी डोरे किसी और के हाथ में, तुम तो कठपुतली हो। अब खुद कहता है तो भाई आगे तो देखिए, आगे देखिए होता है क्या। आखिरी सवाल कर लो यार। आप ये बताइएगा, एक तरफ अदालतों से जो है वो पीडीएम की लीडरशिप को रिलीफ मिल रहा है और दूसरी जानिब इमरान खान को भी जमानतें मिल रही है, लेकिन इमरान खान अदालतों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं। इमरान खान इस वक्त घबराहट के शिकार है। नहीं समझते कि पीडीएम भी उसको गिरफ्तारी करने से कबल घबराहट के शिकार है कि इमरान। मेरे भाई देखें, कोई हम सियासी इंतकाम नहीं करते कि इसको गिरफ्तार करना है, उसको पकड़ना है। ये उसके काम थे कि सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, खुर्शीद शाह साहब, कई और हमारे शर्जील मेमन स्टेज में बैठे हैं, वो इन सब को इन्होंने गिरफ्तार किया। हमारी अदालतें पे हमें यकीन है वो जो कुछ करेंगी। और इस वक्त ये कहना, अभी तो इतनी आपने वो फैसले देखे जो अभी तक आए हैं, बल्कि इन फैसलों को छोड़ें। इसके जमाने में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं, उसको देखिए। हमारा कोई मकसद नहीं। ये शख्स अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आगे देखिए, कहना कहते हैं इसका ठिकाना एक ही है। वो उससे पता ये चलता है, हम कहते थे सिलेक्टेड है, कहता था नहीं, अब कहता मैं सिलेक्टेड हूँ। फिर हमने कहा कठपुतली, कहता है नहीं, अब कहता मैं कठपुतली हूँ। अब हमने कहा ये निहायती करप्ट आदमी है और इसके जमाने में बहुत करेंगे। अब ये खुद कहेगा कुछ दिनों बाद कि वाकई मैं करप्ट था या मुझे पता नहीं था, मुझे कोई और करा रहा था। बहुत शुक्रिया। मजे की बात यह है कि अब कराची में वजीर आला सिंध मुराद शाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा ने दुनिया को सलाम और तासीम के हवाले से सेक्रेटरी UN को आकर देखा और आगाह भी किया। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी पूरी दुनिया में आवाज उठाई।